बड़ी खबर निकल के आ रही है हरियाणा का, यानी कि कल 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला, मगर उससे पहले जो तमाम एजेंसियों का एग्जिट पोल आया है वो काफी चौंकाने वाला है। साथियों, एजेंसियों का एग्जिट पोल तो ये भी बता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार भी पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। 67 से 37 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और किसका वो एग्जिट पोल है और कैसे ऐसा हो सकता है, जो एग्जिट पोल आया है सभी एजेंसियों का वो आपके बीच रखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, मैं अखिलेश कुमार, वो आप देख रहे हैं केजी मीडिया। साथियों, आपको उन सभी एजेंसियों का एग्जिट पोल दिखाते हैं, उसके बाद में इसके बारे में डिटेल में समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो साथियों, इसकी जानकारी आपको देते हुए बताते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आज तक का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक यहाँ पर कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और वहीं पर बीजेपी को 20 से 28 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और इनके हिसाब से इंडियन नेशनल लोक दल को मात्र 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोक दल और बीएसपी का गठबंधन है। तो इनके हिसाब से यहाँ पर इनको 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जो बड़ा एग्जिट पोल आया है वो आपके बीच रख रहे हैं। और जेजेपी को इनके हिसाब से मात्र 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जेजेपी और एसपी गठबंधन है। और वहीं अन्य के खाते में 10 से 14 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं एबीपी न्यूज का जो सर्वे आया है उसके हिसाब से क्या कहता है। इसके हिसाब से 49 से 61 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं पर बीजेपी के खाते में 20 से 32 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोक दल के खाते में और बीजेपी के और 2 से 3 सीट जाती नजर आ रही है। और बीजेपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अदर के खाते में 4 से 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है एबीपी न्यूज के हिसाब से, जो इनका सर्वे आया है। और आर भारत के हिसाब से बताया तो कांग्रेस के खाते में 51 से 61 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं पर बीजेपी के खाते में 27 से 65 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोक दल के खाते में 3 से 6 सीट ना जाती हुई नजर आ रही है। और जेजेपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दैनिक भास्कर का जो सर्वे आया है आपके बीच रख रहे हैं, तो वो उनके हिसाब से कांग्रेस को 44 से 54 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को मात्र 15 से 29 सीटें मिल रही हैं। और वहीं इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी के खाते में मात्र 1 से 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं जेजेपी के खाते में मात्र 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं अगर अदर की बात करें तो अदर के खाते में मात्र 6 से 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं साथियों, इंडिया टुडे के हिसाब से अगर आपको बताएं तो इंडिया टुडे के हिसाब से कांग्रेस खाते में 50 से 58 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं 20 से 28 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी के खाते में मात्र 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं जेजेपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अदर के खाते में 10 से 16 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो साथियों, ये जो एग्जिट पोल है इसके हिसाब से अगर आपको बताएं, हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत के लिए चाहिए 46 सीटें। तो इनमें जो इन सभी एजेंसियों का पोल देखा गया उसके हिसाब से यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनती हुई नजर आ रही है। और इसमें बीजेपी बहुत पीछे है और तीसरे नंबर पर यहाँ पर इंटरनेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी को दिखाया गया है। और ऐसा अगर जो ये इनका जो नतीजा आएगा, इस नतीजे के हिसाब से देखने के बाद जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल फेल भी हो सकता है। ऐसा ही 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। एग्जिट पोल के हिसाब से समाजवादी पार्टी को मात्र 2 से 4 सीटें दिखा रही थी, मगर जो नतीजा है वो काफी अलग थे। ऐसा कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के हिसाब से आ सकता है उनके पक्ष में, ऐसा लोगों का कहना। एक एग्जिट पोल तो ये भी कहता है, वो आपके बीच अगर रख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एग्जिट पोल में तो साफ साफ ये दिखाया गया है कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की 66 से 71 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। ये जो मेन एग्जिट पोल है बहुजन समाजों का ये आ रहा है। और वहीं बीजेपी का जो है मात्र 4 से 6 सीटें हैं, 8 सीटें हैं। और कांग्रेस का 9 से 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो साथ ही इस एग्जिट पोल के हिसाब से साफ साफ ऐसा दिख रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की बन रही है। और वहीं साथ एक और पोल आया है, इसके साथ अगर आपको बता रहे हैं तो ध्रुव रिसर्च है, इसमें CNN 24 है, रिपब्लिक मैट्रिज है, पॉपुलर पाल्स है और टेल टाइम्स, इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया है। तो इनका जो एग्जिट पोल है इनके हिसाब से इन्होंने कौन 2 ही पार्टियों को रखा है, बीजेपी और कांग्रेस को। और जेजेपी, एसपी और बीएसपी और वहां पर INLD को इन्होंने डाल दिया है अदर में। तो इनके हिसाब से, ध्रुव रिसर्च के हिसाब से भाजपा को 27 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और कांग्रेस को 57 सीटें मिलती नजर आ रही हैं।
वहीं पर CNN-24 को मात्र 21 सीट मिलती नजर आ रही हैं और कांग्रेस खाते में 59 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अन्य के खाते में 10 जा रही हैं। रिपब्लिक मैट्रिज के हिसाब से 18-24 सीटें आ रही हैं भाजपा के खाते में और 15 से 52 सीटें आ रही हैं कांग्रेस खाते में। और पेपल्स पाल्स के हिसाब से बताएं तो 20 से 32 सीटें भाजपा के खाते में जाती नजर आ रही हैं और वहीं पर 49 से 61 सीटें जो हैं वो कांग्रेस खाते में जाती नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं और वहीं टेड अंश रेड माइक के हिसाब से 20 से 25 सीटें जाती नजर आ रही हैं भाजपा के खाते में और वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 50 से 55 सीटें जाती नजर आ रही है। यानी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है और वहीं पर अदर खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही है। मनी कंट्रोल के हिसाब से 24 भाजपा और कांग्रेस खाते में आप 58 सीटें जाती नजर आ रही है और अन्य के खाते में 6 सीटें। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से 21 सीटें जाती नजर आ रही है भाजपा के खाते में और वहीं पर 59 सीटें जा रही है इंडियन कांग्रेस खाते में और अन्य के खाते में मात्र 2 से 6 सीटें। तो साथियों इन सभी एजेंसियों को जो एग्जिट पोल है यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के खाते में जो दिखाया गया है कि पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर कांग्रेस बना रही है और बीजेपी बहुत पीछे है क्योंकि बीजेपी 10 सालों में राज किया है वहाँ पर और 10 सालों की हालात जो है वो आप लोगों के बीच है, हरियाणा वासियों के बीच है और 10 साल भी वहाँ पर इससे पहले राज किया है कांग्रेस ने। तो अब बारी है वहाँ पर इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी का। अगर बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल और जेजेपी और एसपी अगर ये चारों एक साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सरकार बन भी सकती है और ये तो अब कल देखने के बाद ही पता चलेगा। मगर इस सभी मामलों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में जोड़ दीजिएगा और जैसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक ही मीडिया लेटेस्ट न्यूज और